what is the point we are looking? The point we are looking is a liability of the joint promisor and the promisee. The very next point, section number 42 is the section we are supposed to see here. हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया देखो, जो ऊपर गया हमने वो पॉइंट था, जॉइंट प्रोमिसर है मतलब लाइबिलिटी भी कैसी होगी बोलो, जॉइंट ही होगी वहां पे. So for example, suppose A, B, C, three people are there, and that three people in combination has taken a loan from Mr. D of rupees 60,000. हाँ, now यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या देखो, A, B, C will be jointly liable to pay the 60,000 rupees to the D. हाँ, A, B, C तीनों मिला के लायबल होंगे D को वो 60,000 रुपए देने के लिए. अभी से फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, A की डेथ हो गई है. हाँ, तो एक का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बी और सी मिला के वो पैसे किसको दे देंगे, डी को दे देंगे. हाँ, अभी से फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों की डेथ हो गई है, ऑल प्रोमिसर्स की डेथ हो गई है, तो सारे प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हाँ मिला के वो पैसे किसको दे देंगे बोलो, डी को दे देंगे. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, देखो लॉ में वो वर्डिंग आपको बार बार मिलता जाएगा, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन मतलब ध्यान में क्या कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग लिखा है, हाँ, तो फिर लाइक हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी नहीं होगी, जो भी जिम्मेदारी है हम पे ओनली, हमारे बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे उनके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. बट अदरवाइज नॉर्मली when ABC take a loan from the D, they are jointly liable to pay the loan. हाँ, if A dies, A is representative with B and C equally liable to pay the loan. हाँ, if A, B, C all dies, then all legal representative will be equally liable to pay the loan वहाँ पे. हाँ, that is section number what is, it is 42 section. हाँ, we'll read out. देखो, if two or more persons have made joint promise, हाँ, ordinarily option number 1, हाँ, A, B, C तीनों, all of them during the lifetime must jointly fulfill the promise. पहला ऑप्शन क्या है, तीनों को कैसे प्रॉमिस फुलफिल करना है बोलो, जॉइंटली फुलफिल करना है. नंबर 2, आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर शुड डू सो. हाँ, किसको करना पड़ेगा बोलो, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ेगा, एक का जो मरा है उसका, और बाकी सब वो जो है लाइक ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बी और सी मिला के परफॉर्म करेंगे वहां पे. आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर के डेथ के बाद भी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ओरिजिनल को प्रोमिसर मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस. मतलब तीनों के तीनों मर गए एबीसी, तो किसको परफॉर्म करना पड़ेगा बोलो, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इसको परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे. हाँ, ध्यान में आ रहा है, बहुत सिंपल सादा पॉइंट है. हाँ, मॉड्यूल में बस एबीसी की जगह एक्स वाई जेड लिखे एग्जांपल दिया हुआ है. सो मॉड्यूल एग्जांपल इज अ एक्स वाई एंड जेड हु जॉइंटली बोरोड द मनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जॉइंटली रीपे द डेट. लोन कैसे लिया है, जॉइंटली, रीपे कैसे करेंगे, जॉइंटली. हाँ, अपॉन द डेथ ऑफ एक्स, हाँ, हिज रिप्रेजेंटेटिव से एस, एक्स मर गया और एक्स का बेटा एस. हाँ, तो एस वाई और जेड विल रीपे द डेट एंड सो ऑन. अभी समझो तीनों मर गए, then this debt will be payable by the all of three's legal representative. But हाँ, ये रूल कब applicable होगा, if there is no any other contrary intention. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ contrary intention नहीं लिखा है तो ये रूल क्या होगा बोला, applicable होगा, अदरवाइज ये रूल applicable नहीं होगा. हाँ, now we have seen that section 42 deal with the voluntary discharge of the obligation by the joint promisor. If they do not discharge their obligation on their own volition, then what will happen, then section 43 will apply यहाँ पे. हाँ, आपको पार्टनरशिप याद है, पार्टनरशिप सबको, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद होगी. हाँ, अगर 3 पार्टनर ने मिला के किसी से लोन लिया है तो ऑप्शन नंबर 1 याद है आपको क्या था, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है बोलो, जॉइंट लायबिलिटी होती है. हाँ, अगर वो तीनों देने के लिए रेडी है तो. हाँ, लेकिन आपको याद होगा पार्टनरशिप जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से, हाँ, कि अगर उनमें से वन ऑफ द पार्टनर जाता है भाग के, या वन ऑफ द पार्टनर हो जाता है इंसॉल्वेंट, हाँ, तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के ध्यान में रहा, अगर वन ऑफ द पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या वन ऑफ द पार्टनर वहां से भाग के वगैरह जाता है, तो क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन मार्क राइज हो जाएगा. तो आपको याद है ना, लायबिलिटी कैसी होगी बोलो, वो जो क्रेडिटर है वो उस बचे हुए 2 पार्टनर से पैसे रिकवर कर सकता है ना. तो वही एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जॉइंट प्रोमिसर में भी. हाँ, कि अगर वो तीनों प्रोमिसर देने के लिए केपेबल है, एबीसी या एक्स वाई जेड जो भी बोल रहे हो, और दे रहे, हाँ, तो नो प्रॉब्लम. अगर उनमें से एक की डेथ होती है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी 2 मिला के देने के लिए तैयार है, नो प्रॉब्लम, क्रेडिटर उनसे रिकवर कर लेगा वहां पे.
तीनों मरते, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव अपने वॉल्यूशन से मतलब इच्छा से देने के लिए तैयार है, नो प्रॉब्लम। हाँ, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वहां पे परफॉर्म बाय द प्रोमिसर देमसेल्व्स। हाँ, बट यहाँ पे जॉइंटली प्रोमिसर परफॉर्म कर रहे हैं कब, अपनी इच्छा से वो परफॉर्म करने के लिए रेडी है तो। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है आपको ध्यान में आ रहा है, अगर हाँ उनमें से एक इंसॉल्वेंट होता है, उनमें से एक भाग के जाता है, उनमें से एक पैसे पे ही नहीं कर रहा है, तो आपको याद है पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट एंड सेवरल। अभी तक जो डिस्कशन किया, तीनों मिला के पे करेंगे, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे, ये रूल क्या था याद है आपको, जॉइंट था। अब हमें किसके रूल पे आना है, सेवरल वाले रूल पे आना है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी वाले। जॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हमें किस पे आना है बोलो, सेवरल पॉइंट पे। तो सेवरल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर के लिए सेक्शन आ जाता है 43 या प्रोमिसर के। हाँ, तो यहाँ पे आपको याद होगा क्रेडिटर किसी पे भी सूट फाइल कर सकता है। हाँ, बी पे फाइल कर सकता है अकेले, या अकेले सी पे कर सकता है, या बी और सी दोनों पे सूट फाइल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। हाँ, क्योंकि ये तो भाग गया, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ, देखो रूल क्या है, सेक्शन 43 क्या बताता है, when two or more persons make a joint promise, when two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to contrary, हाँ, compel, देखो the promisee may compel one or more joint promiser to perform the whole promise। हाँ, उसको लगा तो वो एक पे ही सूट फाइल कर देगा, ओनली बी पे। हाँ, उसको लगा तो ओनली सी पे फाइल कर देगा, उसको लगा तो वो बी और सी दोनों पे मिला के सूट फाइल कर सकता है। हाँ, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो चाहे वैसे अपने पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि रूल ही है कि जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी कैसी होती है, अगर वो अपने वॉल्यूशन से देने के लिए तैयार है तो लायबिलिटी होती है जॉइंट। हाँ, और अगर वो अपने वॉल्यूशन से नहीं दे रहे तो फिर क्रेडिटर अपने टाइप से उसको रिकवर कर सकता है, दैट इज सेवरल। हाँ, आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस। हाँ, and then we will proceed with the detail about this particular point। हाँ, so what we was telling is that the promisee जो है, हाँ, either क्या कर सकता है, एक प्रोमिसर पे भी सूट फाइल कर सकता है या बाकी प्रोमिसर पे भी कर सकता है। हाँ, उसको वो फ्रीडम है, वो अपने पैसे किसी से भी क्या कर सकता है, प्रोमिस से रिकवर कर सकता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सी सपोज फॉर एग्जांपल, भक्ति योगिता एंड खुशी, भक्ति योगिता एंड खुशी has taken a loan from कशिश। भक्ति ने, योगिता ने और खुशी ने एक 60,000 रुपीज का लोन कशिश से लिया हुआ है। ठीक है। हाँ, अभी आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, पता है आपको, अराउंड तीनों ने सिमिलर टाइप का लोन लिया है, तो इसका मतलब तीनों मिला के क्या करेंगे, वहां पे वो 20,000 रुपए वहां पे पे आउट कर देंगे कशिश को वहां पे। हाँ, लेकिन समझो किसी वजह से ना क्या हो गया, अभी यहाँ पे खुशी जो है, हाँ, वो खुशी हो गए इंसॉल्वेंट। खुशी क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो खुशी तो अब पे नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, कशिश को अधिकार है, कशिश योग्यता पे भी सूट फाइल कर सकती है, या फिर कशिश क्या कर सकती है वहां पे, हाँ, भक्ति पे भी सूट फाइल कर सकती है। शी हैव एन ऑप्शन, खुशी तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो कशिश को ऑप्शन है कि वो या तो योगिता और भक्ति दोनों पे कॉम्बिनेशन में सूट फाइल करे और वो 60,000 रुपए अपने वहां से वसूल करे, या फिर उनका ऑप्शन है कि वो अकेले योगिता पे भी सूट फाइल कर सकते हैं और अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते कि कशिश ने योगिता भक्ति दोनों पे सूट फाइल की और अपने 60,000 रुपीज इन दोनों से मांगे, क्योंकि वो लोग खुशी तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो वो तो पिक्चर से अभी के लिए बाहर हो गए। हाँ, तो यू मे हैव अ क्वेश्चन इन अ माइंड, तो क्या खुशी की जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या यहाँ पे, तो लॉ सेज दैट नो। हाँ, बाद में उनका खुशी का कंट्रीब्यूशन कितना था बोलो, उसमें 20,000 रुपए, राइट, तो बाद में योगिता और भक्ति खुशी से उनका कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकते हैं जब भी कभी खुशी की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी हो जाती है। हाँ, तो इसका मतलब एक खुशी पे सूट फाइल ना करते हुए प्रॉमिसी ने खुशी को रिलीज कर दिया, इसका मतलब खुशी रिलीज हो गई क्या, एब्सोल्युटली नहीं। हाँ, जिन दो प्रॉमिसर ने वो पेमेंट किया है वो बाद में खुशी का कंट्रीब्यूशन उनसे क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट आगे किस में आ जाता है, लॉ में आ जाता है। सेक्शन 43 क्या कहते हैं देखो, व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, टू और मोर पर्सन ध्यान रखे, खुशी भक्ति, हाँ, और योगिता मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, द प्रॉमिसी मतलब कौन है हमारे कशिश, में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्री कंपेल वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस। हाँ, कशिश भक्ति को भी कंपेल कर सकते पूरा परफॉर्म करने के लिए,
कशिश योगिता को भी कंपेल कर सकते हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए, या कशिश दोनों को मिला के बोल सकते हैं कि भक्ति और योगिता आप ये पेमेंट करो वहां पे। हाँ, लेकिन इसका मतलब कौन फ्री नहीं हुआ? कशिश फ्री नहीं हुए। हाँ, देखो क्या गया, कशिश ने सॉरी खुशी फ्री नहीं हुए। हाँ, उनको कंट्रीब्यूशन लेने का बाद में अधिकार होगा। किसको बाद में अधिकार होगा वहां पे कंट्रीब्यूशन लेने का? योगिता और भक्ति को। तो वही आगे रूल दिया है, ईच ऑफ द 2 or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of promise unless a contrary intention appear from the contract. हाँ, देखो क्या गया वहां पे, each of the 2 or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself. हाँ, किस चीज के लिए? परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस अनलेस द कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बाकी दोनों अपना जो भी एक्स्ट्रा उन्होंने दिया है, हाँ, थर्ड पार्टी के ऑन बिहाफ, वो उसका कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं? रिकवर बाद में कर सकते हैं। हाँ, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जैसे कि समझो पूरे के पूरे ही पैसे किसने पे कर दिए थे? समझो से फॉर एग्जांपल भक्ति ने पे कर दिया। हाँ, अब योगिता ने भी कुछ नहीं दिया और भक्ति ने पूरे पैसे पे कर दिए, तो योगिता से भक्ति कितने पैसे रिकवर कराएंगे बाद में? 20,000। हाँ, और जो भक्ति है वो क्या करेंगे बोलो? खुशी से 10,000 हाँ रिकवर कराएंगे वहां पे। सॉरी, खुशी से 20,000 रिकवर कराएंगे और योगिता से 20,000 रिकवर कराएंगे। तो अगर वन ऑफ द प्रॉमिसर ओनली पे द एंटायर अमाउंट, तो बाकी प्रॉमिसर से वो अपनी क्या ले सकता है? कंट्रीब्यूशन वहां पे ले सकता है। हाँ, देन आगे का पॉइंट क्या था देखो, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। हाँ, if any one or more joint promisor make a default in the contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from the default in a equal share. आपको ये भी ना कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप में गया हुआ रूल होगा देखो। हाँ, अगर याद होगा तो यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ, देखो कशिश से योगिता, खुशी और भक्ति ने 60,000 रुपए का लोन लिया है। कशिश से योगिता, खुशी और भक्ति ने 60,000 रुपए का लोन लिया है। नॉर्मल रूल, योगिता, खुशी, भक्ति तीनों मिला के पेमेंट किसको कर देंगे? कशिश को कर देंगे। हाँ, नाउ इन अवर एग्जांपल खुशी हो गए इंसॉल्वेंट। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई बोलो? पेमेंट करने की योगिता और भक्ति पे। तो कशिश ने सूट फाइल भी किस पे किया? योगिता और भक्ति पे, और उनसे अपने 60,000 रुपए क्या कर दिए? वसूल करवा लिए। हाँ, आगे फर्दर प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, आगे फर्दर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, कि खुशी इंसॉल्वेंट है और खुशी के एसेट्स और लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद ना ये 60,000 रुपए में भरने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ भी। मतलब टोटल योगिता और भक्ति को 20,000 का डायरेक्ट क्या आ रहा है बोलो? लॉस आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है पता है? ये लॉस योगिता और भक्ति कैसे बियर करेंगे बोलो? इक्वल बियर करेंगे। ध्यान में आ रहा है? मतलब योगिता को 30,000 रुपए देने पड़ेंगे और भक्ति को 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, और इस तरह से अंजलि का सॉरी इस तरह से कशिश के पेमेंट को क्या करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट के आउट ऑफ जो लॉस होता है ना, आपको पता है ना ये पार्टनरशिप का रूल होता है कि प्रॉफिट प्रपोर्शन में लॉसेस शेयर किए जाते हैं। प्रॉफिट का जो प्रपोर्शन होता है उसी प्रपोर्शन में लॉसेस शेयर होते हैं। बट यहाँ पे रूल वैसा नहीं है। अगर डिफॉल्ट की वजह से लॉस हुआ है, वन ऑफ द पार्टनर की डिफॉल्ट की वजह से अगर लॉस हुआ है, तो वो लॉस इक्वल प्रपोर्शन में शेयर करना है। भले ही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और आपका लॉस शेयरिंग रेशो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अलग है, लेकिन अगर आपके पार्टनर के डिफॉल्ट की वजह से आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगा बोलो? इक्वल होगा। तो यहाँ पे योगिता और भक्ति दोनों भी मिला के खुशी के हिस्से का 10-10 हजार रुपए का लॉस क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे वहां पे। हाँ, तो डिफॉल्ट की वजह से अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस क्या करना है आपको? कैसे शेयर करना है? लॉस आपको इक्वली शेयर करना है वहां पे। हाँ, देखो एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे सेक्शन 43 को। हाँ, nothing in the section shall prevent a surety from recovering from principal payment made by the surety on behalf of principal, or entitle the principal to recover anything from the surety on account of the payment made by the principal। वहां पे हाँ देखो क्या गया, ये अभी आपको ना श्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम लोग उसको, उसके डिटेल्स अभी आपको ऐसे पता नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपको 1 मिनट के लिए बता देती हूँ बस। हाँ, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं। हाँ, एक्स ने बोला वाई को कि मुझे लोन चाहिए, बट मुझे जेड लोन नहीं दे रहा है, अगर आप गारंटी देते हो तो मुझे वो जेड लोन दे देगा। हाँ, तो एक्स और वाई जाते हैं जेड के पास। हाँ, और वाई जेड को बोलता है
कि आप एक्स को लोन दो, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं वो पैसे पे कर दूंगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या हो गया बोलो, गारंटी हो गया। हाँ, कौन रिश्ता बोलो क्या क्या होगा, मेन कर्जा कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है, तो एक्स हो गया प्रिंसिपल लेटर। हाँ, देन गारंटी कौन दे रहा है, वाई, तो वाई कौन हो गया, श्योरिटी। हाँ, और कर्जा कौन दे रहा है, सी, तो सी कौन हो गया बोलो, क्रेडिटर। अभी पहले पार्टीज के नाम ध्यान में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन देखते हैं। प्रोविजन क्या कहते हैं, देखो वहां पे nothing in the section shall prevent a surety from recovering from principal the payment made by the surety on behalf of principal। अब इस प्रिंसिपल में पेमेंट किया ही नहीं था, तो ऑफ कोर्स क्रेडिटर पैसे किसके पास मांगेगा, श्योरिटी के पास। हाँ, बाद में वो श्योरिटी अपने पैसे किससे रिकवर कर सकता है बोलो, प्रिंसिपल से। कि लोन आपने लिया ना, मैं तो जामीनदार था, मैं तो श्योरिटी था, आपने भरा नहीं, इसकी वजह से तब मुझे भरना पड़ा, अब आप मेरे पैसे मुझे दे दो। हाँ, and entitle the principal to recover anything from the surety on account of the payment made by the principal वहाँ पे। हाँ, और अगर प्रिंसिपल ने कुछ पेमेंट किया ऑलरेडी थोड़ा बहुत, तो वो पैसा क्या कर सकता है, वो वहाँ पे श्योरिटी क्रेडिटर से ले सकता है। सो सिंपल, एक सिंगल लाइन में याद रखो, अगर प्रिंसिपल को जो पैसा भरना था, प्रिंसिपल डेटर को जो पैसा भरना था ए को, हाँ, वो पे किसने किया वहाँ पे, बी ने, या एक्स को पे करना था, वो पे किसने किया, वाई ने, तो बाद में हाँ वाई अपने पैसे किससे रिकवर कर सकता है, एक्स से अपने पैसे रिकवर कर सकता है। हाँ, देखो इलस्ट्रेशन क्या दिया वहाँ पे, ए एंड बी एंड सी हाँ जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3 लाख। हाँ, डी क्या क्या कर सकता है, देखो ए से पूरे पैसे रिकवर कर सकता है, बी से कर सकता है, सी से कर सकता है। हाँ, 3 लाख रुपए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया, देखो ए बी सी आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस हाँ टू पे ₹3 लाख टू द डी। सेम है वापस एग्जाम्पल, एबीसी ने मिला के 3 लाख रुपए लोन किससे लिया है, डी से लिया है। सी किसी वजह से अनेबल हो जाता है, मतलब हमारे एग्जाम्पल में खुशी हाँ किसी वजह से अनेबल हो गए पे करने से। सो ए ने पूरा का पूरा पैसा हाँ टू पे एनीथिंग, ए इज कंपेयर्ड टू पे द होल, पूरा का पूरा पैसा किसने पे कर दिया वहां पे, ए ने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया। हाँ, तो ए क्या कर सकता है बोलो यहाँ पे, बी से 1.5 लाख रुपए रिकवर करेगा। क्यों 1.5 लाख ध्यान में आ रहा है, पहले तो तीनों का हिस्सा कितना था, एक लाख, राइट। हाँ, अब उसमें सी होगा इंसॉल्वेंट, तो सी गया पिक्चर से बाहर। हाँ, पूरा पेमेंट 3 लाख रुपए किसने किया है यहाँ पे, ए ने, तो ए जो वहां पे बी है, बी के हिस्से का कितना लेगा, 1 लाख खुद के हिस्से का। हाँ, और जो सी है इंसॉल्वेंट, उसके हिस्से का कितना लेगा, 50,000। हाँ, तो इसका मतलब टोटल मिला के कितना रिकवर करेगा वो, 1.5 लाख रुपए बी से क्या करेगा, रिकवर करेगा। हाँ, सो इन ऑल वापस वही पॉइंट आता है कि लायबिलिटी कैसी है बोलो, जॉइंट एंड सॉवरेन। अगर तीनों दे रहे हैं, देने के लिए केपेबल है, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द they will be jointly liable, or one of them become unable to pay for some reason, तो फिर लायबिलिटी कैसी होगी, सेवरल। एक से भी रिकवर किया जा सकता है, और जिस एक से रिकवर किया है वो बाद में दूसरों से उसको क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा, उनका कंट्रीब्यूशन वहां पे क्या कर लेगा, मांग लेगा। हाँ, सो दैट इज किसकी लायबिलिटी आ जाती है, वो जॉइंट प्रोमिसेस की लायबिलिटी आ जाती है। हाँ, अभी देखो वही पॉइंट आगे आता है, इफेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, सेक्शन 44 इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी, effect of the release of one joint promisor। हम लोग क्या करते हैं, वो पूरा खत्म नहीं होगा, सच हम लोग क्या करते हैं